स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? हम स्टैटिस्टिक्स को स्टैट्स भी बोलते हैं। तो स्टैट्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम डेटा, स्पेशली अंडर अनसर्टेनिटी। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसमें से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। मतलब कि कंक्लूजन्स निकालते हैं, वो भी जब सिचुएशन जो होती है वो अनसर्टेन होती है। समझे? जब सिचुएशन अनसर्टेन होती है तो ही जाके हम कंक्लूजन निकालते हैं, वो भी डेटा से। तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब उसमें आया एक डेटा वर्ड। अब डेटा क्या होता है? डेटा जो होता है ना, वो फैक्ट या फिर पीसेस होता है ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि मतलब हमें एनालाइज करने में मदद करता है। अब डेटा मतलब कि जैसे कुछ भी हो सकता है। सिंपल एग्जांपल हम मान सकते हैं, एक पर्सन की एज भी हो सकती है, 22 हो सकती है। या फिर तो मेरा नाम हर्ष है, तो ये कि मेरा जो नाम है हर्ष, वो भी हमारा डेटा है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमारा डेटा है। आधार कार्ड में उसमें भी हमारा हर्ष नाम लिखा है, तो वो भी हमारे लिए एक डेटा हुआ। अब टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर टुडे 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में कहीं कहीं नापते हैं तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस वो भी एक डेटा हुआ। ठीक है। मार्क्स इन एन एग्ज़ाम। अब स्कूल में भाई एग्ज़ाम तो दिए ही होंगे, तो एग्ज़ाम में जो है उसमें के जो मार्क्स आए हैं वो भी एक डेटा ही हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें डेटा होती हैं। अब डेटा सिंपल चीज़ होती है। ठीक है, इसी फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बस इतना याद रखो। अब जो है स्टैटिस्टिक्स किस किस चीज़ में लाइक मदद करता है? मार्केट रिसर्च, कस्टमर सर्विस, मतलब कि सर्वे करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स की। हम कौन सी किस तरह के हम कस्टमर की सर्वे करें, हमारे प्रोडक्ट किस लिए हैं, कौन से फाइनेंस डोमेन के लिए हम कर सकते हैं, या फिर कौन से सेल्स के लिए कर सकते हैं। कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है भाई, हमारा कुछ भी हो सकता है। लाइक ये माउस है, तो इस माउस को भी तो हमें सेल करना ही पड़ेगा ना, तो ये भी तो कोई ना कोई कस्टमर लेना चाहेगा ना, तो इसके बारे में भी हम करेंगे। अब जो है मार्केट रिसर्च भाई तुम्हारे पास डोमेन होती है, जैसे कि मार्केट सेल्स डोमेन हो जाती है। अब ये भी तो मार्केट रिसर्च में से आया ना, ये भी मार्केट के रिसर्च में से आया। अगर इसके सोल्ड आउट यूनिट जो है वो भी बिकने स्टार्ट हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डेटा एनालिस्ट ने ही रिसर्च करा होगा, तब जाके मार्केट में आया है। सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स के बारे में भाई भविष्य बातें निकालना है ना, वही है। इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, इधर पे मैंने लिखे हुए हैं प्रिडिक्शंस वगैरह, पर अभी मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। प्राइसिंग कितना लिखना है हमें, मतलब कि कितना रखना है अपना प्राइस। एमआरपी रेट कितना रखना है, हमारा एमओक्यू कितना हुआ, ये सब चीज़ें ना, सब चीज़ें जो भाई आजकल सीएमओज वगैरह जो बने पड़े हैं, मतलब कि है ना, तो उन सब ने जो भी लोगों ने रखा है, कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह ने, उन सब ने भी ये एनालाइज करके ही करा होगा, है ना। कोई डेटा एनालिस्ट होगा जो चार्ट्स प्लॉट करेगा, जो एनालाइज करेगा सेल्स डेटा। आपके पास बहुत डोमेन होते हैं, ठीक है, डेटा एनालिस्ट में ऐसे नहीं है कि आप लोग डेटा एनालिस्ट ही बने। फाइनेंशियल एनालिस्ट बनो भाई, बिजनेस एनालिस्ट बनो आप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एनालिस्ट बन जाओ आप, वेयर हाउसिंग एनालिस्ट बन जाओ। बहुत ही ज़्यादा हैं डोमेन की कमी नहीं है, बंदों की कमी है। तो ये सब हैं, ये सब ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह के हैं। वाई स्टेटिस्टिक्स मैटर्स, हेल्प्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एकदम एक्यूरेट नहीं होता, पर 99.7% एक्यूरेट ही होता है। अब तुम अगर एक पॉपुलेशन में से सैंपल अगर तुम ड्रॉ करते हो ना, तो वो भी एक हिसाब से एक्यूरेट ही होगा। ठीक है, अगर 60% आपका सैंपल जो है सही है, तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन में जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें सब सही हैं। ठीक है। अब रिड्यूस गैस वर्क, भाई गैस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी अगर तुम्हारे पास एनालाइज हो जाएगा तुम्हारा डाटा। रूम फाइंड्स पैटर्न्स हिडन इन डेटा। अब पैटर्न्स निकालना वो एक जिम्मेदारी होती है डेटा एनालिस्ट की और डेटा साइंटिस्ट की। तो ये चीज़ जो है ना, बहुत आराम से पैटर्न्स निकल जाते हैं अगर आपको पता होती है, आपको डोमेन की नॉलेज होती है या फिर डेटा स्टैट्स की भी नॉलेज होती है, तो बहुत आराम से आपका निकल जाता है। अब सपोर्ट्स प्रिडिक्शंस, नॉट गारंटीड बट एजुकेटेड गेसेस। क्रिकेट में भाई जो आप लोग अब बैटिंग तो करते ही होगे, आप लोग भी करते होगे,
और काफ़ी लोग करते हैं, मैं तो नहीं करता खैर। बट बैटिंग आप करते हो, सपोज करो कि उस बैटिंग में कुछ लोग होते हैं भाई ऐसे करके अंधाधुंध लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्रिकेट में क्या स्कोर आने वाला है वो स्टैट से पता चलता है आपको, ठीक है, आपको स्टैट से पता चलता। पॉलिटिशियंस के मतलब कि पॉलिटिकल में क्या होता है, उसमें किसके कितने वोट्स पड़ेंगे वो भी स्टेट से ही पता चलते हैं, वो भी एक सबके नहीं होते, सबके पूरे का पूरा सबके वोट नहीं काउंट होते हैं। एक सैंपल ले लेंगे उससे पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीतने वाली, तो ये चीज़ हो जाती है स्टेट्स में। स्टेट्स के पार्ट हम बता देते हैं। डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल, स्टेट्स के दो पार्ट होते हैं, डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल, ठीक है। अब इन्फ्रेंशियल में पॉपुलेशन और सैंपल भी आ जाता है। पॉपुलेशन और सैंपल हम आगे बात करेंगे। खैर पॉपुलेशन जो है वो बड़े एन से डिनोट किया जाता है, वाइल सैंपल इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। देखो मैंने यहाँ पर अभी अभी बात करी थी ना स्टैट्स के बारे में। देखो एन अप्रोच कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, ड्राइंग कंक्लूजन्स। मैंने ये कहा आपको, ये बस स्टैट्स इतना ही काम करता है बस, लेकिन इतने में ही सब चीज़ें हो जाती हैं। स्टैट्स के दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, कलेक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, है ना। डाटा को कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, फिर जाके उसके बारे में समझेगा कि भाई डाटा कैसे वर्क, मतलब इस डोमेन का डाटा है तो ये चीज़ कैसे वर्क करे, है ना, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। तो स्टैट से आपको पता चलेगा। आपको डोमेन नॉलेज की ज़रूरत होगी, आपको फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत होगी, आपको सेल्स नॉलेज की ज़रूरत होगी। अगर सेल्स आप किसी फ्रीलांस में अगर आप हैं तो आप किसी क्लाइंट को अगर पिच भी करेंगे तो उसमें आपको सेल्स के बारे में आपको जानने की ज़रूरत होगी, है ना। आपको पूरी पूरी रौंदनी पड़ेगी, पूरी पूरी PDF आपको सेल्स वगैरह की, और वो ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको अंधाधुंध अगर आप फायर करेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, वो गोली टारगेट की जगह कहीं और ही लगेगी, फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। प्राइमरी गोल, अंडरस्टैंडिंग मेन फीचर्स ऑफ डाटा, है ना। वही मैंने कहा आपको, मेन फीचर्स डाटा के जानने ज़रूरी होते हैं। अब आपको एक सेल्स का मैं डाटा दे दूँ, आप क्या कर लोगे, आपको अगर पता ही नहीं है सेल्स के बारे में तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। फाइनेंस का डाटा दे दूँ तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं पता होगा। लेवरेज के बारे में आपको नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है। अगर हाँ हो सकता है आप भाई BCom और BBA अगर पढ़ाकू वाला कहूँ तो आपको पता होगा, ऐसे नहीं है ना। BCom BBA या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड फील्ड के व्यक्ति होंगे तो भले ही आपको पता होगा लेवरेज वगैरह क्या होता है ना। किसी से भी अभी मैं पूछ लूँ रेवेन्यू होता है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये सब ना कुछ नहीं बताना वाला, कुछ नहीं बता ही नहीं पाएंगे कोई नहीं, है ना। तो अब क्या हो जाता है, चलो उसको छोड़ो, अलग बात है। अब जो है अगला हम क्या करेंगे, हाँ डिस्क्रिप्टिव में ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, ये तो बता ही दिया आपको मैंने। कंसिस्ट ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स, डिस्क्रिप्टिव मेजर्स, एवरेजेस, वेरिएशंस, परसेंटाइल्स वही होता है, मैं आपको बताऊंगा परसेंटाइल्स क्या होता है। फिर 25 परसेंटाइल, अब जैसे नीट का एग्ज़ाम है तो उसमें जो है ना परसेंटाइल्स क्या होते हैं कि आपके आगे 95 है ना, 95 परसेंटाइल वैसे मुश्किल है आपके आपके नहीं सबके मुश्किल होते हैं। तो 95 परसेंटाइल जो है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि 95 है ना, 95% पे आप परसेंटाइल आपके आए हैं। इसके आगे भी हैं 5% लोग उधर भी हैं, जैसे कि 85 परसेंटाइल आपके आए हैं, लेकिन इसके आगे भी 10 परसेंटाइल और हैं, है ना। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, 10 से 15 परसेंटाइल लोग और भी आगे हैं आपके, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, इत्मीनान से समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जो एक ही बार में समझ में आ जाए। इनफैक्ट मैं जब पढ़ रहा था ना, मुझे भी ये चीज़ समझने के लिए मुझे मिनिमम 4 बार पढ़ना पड़ा, तब जाके मुझे समझ में आया। अब वो चीज़ मुझे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा। तो आगे पढ़ेंगे, मैंने पूरा पूरा बना रखा है सब चीज़, तो दिक्कत नहीं लो। अब आगे क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स वही है, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डाटा, प्रिडिक्शंस वगैरह करता है, मतलब है ना। मोस्टली ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स होता है ना, वो प्रिडिक्शंस पे ही डिपेंड होता है, ठीक है।
कंक्लूजन पे डिपेंड होता है, प्रिडिक्शन पे डिपेंड होता है, फोरकास्टिंग पे होता है कि मतलब कि फ्यूचर में क्या होना है। एक हिसाब से मैं आपको सीधे बता देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स जो होता है वो डेटा एनालिस्ट वालों के लिए, ठीक है, डेटा एनालिस्ट वालों के लिए होता है। और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स जो होता है वो होता है डेटा साइंस के डोमेन के लिए होता है। क्योंकि डेटा साइंस वाले क्या होते हैं, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को डेटा को देख के। जो डेटा बनाया हुआ होता है डेटा एनालिस्ट, ठीक है, वो भी प्रीवियस नॉलेज से। तो डेटा एनालिस्ट प्रीवियस की चीज़ों पे फोकस करता है सबसे ज़्यादा, और करंट सिचुएशन में क्या है वो डेटा समझ के बताएगा। और डेटा साइंस का फील्ड का जो बंदा होगा वो क्या करेगा, वो उस डेटा को लेके फोरकास्ट करेगा, अपना ए बी टेस्टिंग वगैरह जो भी टेस्ट करेगा उससे फोरकास्ट करेगा, तब उसको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है इस डेटा में, है ना। या तो ये बिजनेस ऊपर जाएगा, राइज कर देगा, या फिर हो सकता है 2 महीने में गिर जाए। ये चीज़ आपको इस स्टैट से पता चलेगी, इन्फ्रेंशियल से पता चलेगी, डिस्क्रिप्टिव से पता चलेगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल, एस्टिमेशंस, हाइपोथेसिस, बाद में बात करेंगे, छोड़ दीजिए। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स डेफिनेशन भी थोड़ा सा हम कर ही लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट समराइजेस एंड डिस्क्राइब्स डेटा यूजिंग नंबर्स, टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स। समझे, सिंपल है, वही मैंने जो बताया आपको यहाँ पर, जो बताया मैंने, कलेक्शन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, यही सारी चीज़ें इसमें भी, ठीक है। यूजिंग नंबर्स, टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, यही सारी चीज़ें हैं। अब इसके एग्जांपल, हाँ, ये जो होता है ना मीन मीडियन मोड, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में क्या क्या आते हैं ये मैं बता दूं। सबसे पहले आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ जाता है, जिसमें ही आपके मीन मीडियन मोड, वो जो आपने पढ़े हैं ना बचपन में, शायद पढ़े होंगे, अगर फोकस करा है तो बिल्कुल पढ़े होंगे, क्यों नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं खैर। बट जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड जो होता है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, वेरिएंस वगैरह के बारे में, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ना नहीं चाहते हो ना, इसी के में है। स्क्यूड हो गया, और भी बहुत तरीके के हैं, जैसे कि आपका डेटा राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, ये सब चीज़ें जो है ना डिस्क्रिप्टिव के बारे में, डिस्क्रिप्टिव में ही आते हैं। हिस्टोग्राम हो गया, पीडीएफ, पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसे कहा जाता है पीडीएफ को, और पीएमएफ को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सब चीज़ मैंने कर रखी है, इस कोर्स को ना एकदम निचोड़ दूंगा मैं, पूरे पूरे स्टैट्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ध्यान में रखना। तुम लोगों को वापसी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और भटकने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ ये चीज़। बाकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट यूजेस सैम्पल डाटा टू मेक कॉन्क्लूजन्स और प्रिडिक्शंस। समझ रहे हो, ये कॉन्क्लूजन्स और प्रिडिक्शंस, समझे, अबाउट द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन का प्रिडिक्शन निकालने के लिए ही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। अब पॉपुलेशन का अगर पूरा का पूरा तुम निकालोगे ना, प्रिडिक्शन करोगे, तो उसमें तुम 1 लाख लोगों का नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन अगर उसी 1 लाख में से 2,000 को लोगे ना, बहुत आराम से हो जाएगा। और वो 2,000 जो होंगे वो उसे सैंपल कहा जाता है, वही सैंपल होता है बस। और जो ये पॉपुलेशन है ना, ये बड़े एन से डिनोट किया जाता है, और सैंपल जो होता है वो छोटे एन से डिनोट किया जाता है। सॉरी मेरे पास वो नहीं है, लिखने का नहीं है, सो आई एम यूजिंग माई माउस। तो ये जो, अब इसके एग्जाम्पल वही हाइपोथेसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, प्रिडिक्शंस, यही सारी चीज़ें हो गई। टाइप्स, ओ शिट, मैं टाइप्स लिखना भूल गया, बट कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। टाइप्स तो मैंने यहीं पर ही बता दिए, तो फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल, एस्टिमेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें तो बता दी, और क्या चाहिए तुम्हें। अब इन शॉर्ट मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिख दी है कि व्हाट डज द डेटा शो, इसे डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स बोलते हैं, और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स उसको बोलते हैं व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द डेटा। मतलब कि डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ ये चीज़ हो सके। और ये चीज़ सच कहूँ तो आपको सच में पढ़नी चाहिए, है ना। स्टैट्स जो होती हैं, स्टैट्स हो गया, कैलकुलस हो गया, है ना, लीनियर अलजेब्रा हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी है ना, प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गई, सारी चीज़ें जो है ना सच में आपको ज़रूरी हैं।
लाइक बेसिकली अगर आप कोई कल परसों जो भी है, जब भी आप अगर बिजनेस रन करोगे तो उसमें जो है ना आपको इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा नीड होगी, बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली। इसको हटा दो पहले। स्टैट्स की बहुत ज़्यादा नीड होगी। मैं मानता हूँ कि आपके पास ऐसा बंदा होगा जो काम जानता है, लेकिन अगर आपका काम ही गलत दिशा में जाएगा, है ना, गलत डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या फ़ायदा आपका? कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। आप बाय एट द एंड आप क्या करोगे? अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दोगे, धंधा बंद कर दोगे, वापसी आप जॉब करने लग जाओगे, है ना, फ्रीलांस करने लग जाओगे, वॉट एवर जो भी तुम्हें करना हो वो करने लग जाओगे। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते तुम। तो स्टैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल, एग्ज़ाम मार्क बहुत ही ज़्यादा प्यारा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज अ स्कूल हैज़ 1000 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है व्हाट द डेटा शोज, डेटा क्या शो कर रहा है इन 1000 स्टूडेंट्स में, ठीक है। अब इसमें जो है ना टीचर ने, द टीचर टेक्स द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स एंड समराइज देम। तो इसमें जो है ना टीचर ने सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए और उनको समराइज करा इन अ फॉर्मेट कि वो पूरे के पूरे हज़ारों लोगों का पूरा बता सकें। तो एक क्या हुआ, उन 50 स्टूडेंट्स में से एवरेज, उनका एवरेज, बाय द वे एवरेज को ही मीन कहते हैं, ये ध्यान में रखना, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना। एवरेज जो है वो 75 आ गया, है ना। हाईएस्ट मार्क 95 आ गया। मार्क्स की बात हो रही है, कभी तुम सोचोगे स्टूडेंट की नहीं, ये मार्क्स की बात हो रही है। तो 75 मार्क्स हो गया, ये एवरेज हो गए सारे के सारे स्टूडेंट्स के। हाईएस्ट मार्क्स जो होंगे वो 95 हो गए। लोएस्ट मार्क्स भाई कोई बंदा होगा भाई, है ना, जिसके कम मार्क्स होंगे हम लोगों की तरह। अब बार चार्ट शोज मोस्ट स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 70 टू 80। तो 70 से 80 जो है ना, मतलब कि ये शो कर रहा है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का ना, एक सेकंड गाइस, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी एक्चुअली बाहर से। अब पता नहीं कोई इधर टक 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 करता है भाई। रात के पता है कितने समय हो गया है, मैं दिखाता हूँ भाई रात के कितने बजे मैं शूट कर रहा हूँ। इसमें नहीं आया, ये रहा साढ़े, मतलब 1:30 बजे, 1:30 भाई, 1:29 पे शूट कर रहा हूँ, तब जाके इनको इतनी दिक्कत है। छोड़ो। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम मार्क्स ये तो हो गया हमारा। बार चार्ट शोज 70 टू 80 के रेंज में हमारा डाटा शो कर रहा है। दिस डिस्क्राइब द डेटा ओनली, सिर्फ डेटा के बारे में बात कर रहा है। नो गैसिंग और प्रिडिक्टिंग, इसमें जो होता है ना डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में, इसमें कोई गैस नहीं होता, कोई प्रिडिक्ट नहीं होता, फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये चीज़ तुम्हें मैंने पहले ही बता दी है। जस्ट समराइजिंग के बारे में बात होती है, सिर्फ समराइजिंग के लिए, सिर्फ एक सिंपल चीज़ के लिए, ठीक है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स में व्हाट वी कैन कंक्लूड, ठीक है, यूजिंग द मार्क्स ऑफ दोज 50 स्टूडेंट द टीचर सेज, है ना, most students in the whole school are likely to score around 75 marks, है ना। मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 75 के आसपास की रेंज में ही है हमेशा, है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 1000 स्टूडेंट्स इज प्रॉब्ली गुड, क्योंकि भाई इन्होंने ये जो सैम्पल निकाला नहीं 50 मार्क्स का, 50 स्टूडेंट्स का, तो इसी से ही इनको पूरा पता चल गया कि भाई प्रॉब्ली गुड हो सकते हैं, गुड है, मतलब कि 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो जहाँ तक हैं गुड है, ठीक है। 1/2 रेशियो हो जाता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो उसे छोड़ दो, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स, ठीक है। इसे इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स कहते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग अ सैम्पल 50 स्टूडेंट्स टू मेक कंक्लूजन्स अबाउट द होल पॉपुलेशन 1000 स्टूडेंट्स। समझे ये चीज़, है ना। 50 बच्चों के सैंपल को यूज़ करके तुमने 1000 पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को, है ना, उनके बारे में पता लगा लिया। तो इसे कहते हैं भाई तुम स्टैट्स, इसीलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम भाई 50 स्टूडेंट्स को अगर तुम एनालाइज करके तुम अगर पूरे के पूरे हज़ारों लोगों का अगर तुम निकाल ले रहे हो डाटा, तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। क्यों इतना ज़्यादा समय नहीं बचाना है, तुम समय भी बचा लिए, एक्सपेंसिव भी नहीं हुआ, ईजी हो गया, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी कुछ भी नहीं लगा, तुम्हारा आराम से काम भी हो गया और तुम चलते भी बने। सुबह आए, दोपहर को पूरा का पूरा काम कर लिए, सांझ को चले गए, कोई बात ही नहीं, ख़त्म। अब यहाँ पर आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। ये चीज़ मैं
नेक्स्ट वाले में सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ, क्योंकि ये पूरा पूरा मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं फिर। अब चलो ठीक है, बाय। एक और चीज़ कहनी थी कि भाई अगर आपको सच में अगर ठीक लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, बेसिकली मुझे नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि मेरा ये सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो मेरी ख़राब हो गया क्योंकि एक्चुअली OBS में मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो वो ख़राब हो गया एक्चुअली। वो बस एक सैम्पल था हिसाब से, मेरे लिए एक ट्रायल बेसिस पे था, पहला वीडियो था ना यूट्यूब पे, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते हम। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा है, अगर क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे आप बताइएगा ताकि मैं कर सकूँ आगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं।